मेरे साथ मैं चाह रहा था कि प्रदीप जी आ जाएं, क्योंकि प्रदीप जी मौके पे हैं, जिसको कहते हैं ना मौके का के बात ये सबसे अच्छे ढंग से यही बताएंगे। तो प्रदीप जी, और मैंने आग्रह किया था, प्रदीप जी कहीं और थे, मैंने आग्रह किया था कि आज जरा इस पे आ जाइएगा, क्योंकि मामले में विक्रमादित्य सिंह जी उसके मुख्य भूमिका में हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि प्रदेश की सारे जो खाने की इटरीज होंगी और फूड स्टॉल होंगे, उनको ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि उनको मस्ट डिस्प्ले देयर नेम प्लेट। अब उसके बाद सुक्खू जी का बयान आया कि सुक्खू जी कहे कि ये पॉलिसी ऑन स्ट्रीट वेंडर्स की एक कमेटी बनाई गई है और उसका निर्णय अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। मैं इसका भी एक बैकग्राउंड बता दूं, जो मेरी समझ है उसको प्रदीप जी, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय प्रदीप जी। हुआ ये था कि अभी 15-20 दिन पहले ये जो हर जगह की आदत होती है, वहां पे भी बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक शुरू हुआ था वहां हिमाचल प्रदेश शिमला में कि मस्जिद गिरा दी जाए, मस्जिद गिरा दी जाए। और उसके मूल में जो बात ये थी कि वहां पे एक व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति आया था, उसने एक दुकान खरीदी थी, उसकी दुकान अच्छी चली थी, फिर उसने दूसरी दुकान खरीद ली थी। तो अब ये वहां हल्ला मचा था कि दो दुकान कैसे, दो दुकान कैसे। अच्छा, अगर वो आप भाई नाप जोक कर लीजिए, नाप जोक कर लीजिए, उसमें जो दुकान गिरानी है नहीं गिरानी हो कर लीजिए, उसका हिंदू मुस्लिम रंग क्या देने का, वहां हिंदू मुस्लिम हो गया था। और उसमें विक्रमादित्य जी भी उसमें बहुत एक्टिव रोल ले रहे थे। अब ये उसका फॉल बैक है कि पहले से चल रहा था कि इस तरह की कमेटी बने कि वही वेंडर्स का नाम और ये सब हो जाए वो। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, जो 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 थोड़ी मुझे हंसी इसलिए आती है, राजीव शुक्ला जी वहां के इंचार्ज हैं। राजीव शुक्ला जी ने क्या किया था ये पूरे उसको मालूम है, देश को। अभिषेक मनु सिंघवी को हराने में राजीव शुक्ला का एक अहम किरदार और रोल था। राजीव शुक्ला जी मतलब जब तरजीह देनी होती है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं उनको, जब कांग्रेस और बीसीसीआई के बीच में तरजीह देनी होती है तो बीसीसीआई उनकी पहली चॉइस होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बताया आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोगों ने दोनों से मैंने बात की और अपना डिस्प्लेजर उनको कन्वे कर दिया। अरे भाई, कौन सा डिस्प्लेजर? मतलब एक आदमी खुलेआम, मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। फिर ये भी उन्होंने बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं, उन्होंने राहुल गांधी से थर्सडे कल बात की थी, लेकिन उसके बाद विक्रमादित्य सिंह माने नहीं हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और बहुत से हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं इत्यादि इत्यादि। मैं विक्रमादित्य सिंह को स्पेसिफिकली आपसे प्रदीप जी इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है। ये विक्रमादित्य सिंह वही हैं जिन्होंने अपनी सरकार गिराने के लिए उन 6 एमएलएज को ले जाके बीजेपी की झोली में डाला था, और उसके बाद उनका क्या हुआ है सबको पता है। इन्होंने उस समय इस्तीफा भी दे दिया था, इनको उम्मीद थी कि शायद सरकार गिर जाएगी, लेकिन मतलब थैंक्स टू सुक्खू एंड डीके शिव कुमार जो वहां से गए, उन्होंने उसको मैनेज किया और वो सरकार नहीं गिर पाई। अब उसके बाद उसमें राजीव शुक्ला जी कहीं नदारत थे। राजीव शुक्ला जी क्यों ले जाके अभिषेक मनु सिंघवी को वहां इलेक्शन लड़ा रहे थे अगर उनके पास नहीं थे? दूसरा, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को भी वहां हराया, अगर आपको याद हो तो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का एक और बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने एज अ पॉलिसी, खड़गे जी ने और सोनिया गांधी को निमंत्रण किया था राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा और उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे मोदी जी बड़े धूमधाम से, तो इन लोगों ने उस समय कांग्रेस एज अ पॉलिसी कि हम वो नहीं, हम इस समय नहीं आ रहे हैं, इन्होंने लोग कांग्रेस नहीं आई थी उसमें, जिसको बीजेपी ने बहुत खस के प्रचारित किया है, बाइकआउट किया, ये किया इत्यादि इत्यादि। मेरा जो प्रदीप जी आपसे, उस समय भी विक्रमादित्य सिंह जी द ओनली कांग्रेस मैन जो घूमते घामते वहां से आ गए थे। अरे भाई, अगर तुम्हें इतना ही आना है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते, आप एक पार्टी के मंत्री थे, आप वहां से आए। चौथा ये कि विक्रमादित्य सिंह कितना जमीन से जुड़े हैं कि मंडी में कंगना रनौत ने जाके उनको जो, और कोई कम वोट से नहीं, ठीक से पटकनी, वो ठीक से चुनाव हार गए हैं। ये मैं जिस बात से है और जिस बात से मेरे बहुत से दर्शकों को लग रहा है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं, भाई राहुल गांधी को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इस तरह के लोग आपकी पार्टी में घुसे हुए हैं जो स्लीपर सेल बोलिए या कुछ बोलिए, जो लगातार आपकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यू हैव कन्वेड योर डिस्प्लेजर। इज दिस ये आप में और फिर नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है? मैं बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं। वो भी तो प्रज्ञा ठाकुर या किससे उनका दिल दुख गया था, ही कन्वेड हिज डिस्प्लेजर। तो आप प्रदीप जी, मैं सबसे पहले समझना चाह रहा हूं कि विक्रमादित्य जी कब बीजेपी में जा रहे हैं? कोई है उम्मीद? क्योंकि अब वो फिर से तोड़ने फोड़ के चक्कर में लगेंगे, इसमें कहीं को वो नहीं है। और क्या कांग्रेस अगर कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लेती है तो वो कांग्रेस वहां की और कमजोर होगी,
इसके बारे में ओवरऑल, क्योंकि ये मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं विक्रमादित्य सिंह के ऊपर। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस एज अ होल, मैं अगर राहुल गांधी बोल रहा हूं तो राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है, पर वो बिल्कुल ट्रिगर कर सकते हैं। मैं इस पे, प्रदीप जी क्या मामला था और क्या हुआ है? देखिए आनंद जी, सबको नमस्कार। मैं इसकी शुरुआत अगर इससे करूं कि एक नौ सिखियों की सरकार हो ना, तो उसका क्या असर हो सकता है, इसका प्राइम एग्जांपल है हिमाचल में। शुरुआत इसलिए कर रहा हूं मैं नौ सिखिए से, क्योंकि जहां जो इस वक्त सरकार है ना, पूरा मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, बाकी सब मुख्यमंत्री से लेकर सब नौसिखिए पहली बार। सुक्खू पहली बार सीधा सीएम बने, कभी मंत्री भी नहीं बने। विक्रमादित्य पहली बार मंत्री हैं, अब तक फादर के साय में जीते थे। अनिरुद्ध सिंह, जिनकी वजह से वो भी मंत्री है, जिनसे ये सारा बवाल शुरू हुआ दरअसल, वो भी पहली बार के मंत्री है। तो इनको सबसे पहली बात तो इनको ये सबसे पहले कांग्रेस को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि क्या कहना चाहिए और कब कैसे कहना चाहिए। आज अभी मैं देख रहा था, विक्रमादित्य सिंह ने जब दिल्ली में डांट पड़ी, जाकर दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में इस वक्त उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल की जरूरत नहीं। देखिए, वेंडर्स को आईडी कार्ड देना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आप चलिए, क्योंकि यहाँ हिमाचल में पीछे भी हुआ था कि कुछ लोग, बहुत सारे कश्मीरी यहाँ पर आते हैं काम के लिए, तो उनकी आड़ में कुछ अराजक तत्व आ गए थे कश्मीर से यहाँ पर, जो पकड़े गए थे। तो अगर उस नजरिए से देखें तो आईडी कार्ड देना कोई मना नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने किया कि डिस्प्ले किया, और इटरीज पे जो जोर दिया उन्होंने खान पान वाली पे, ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें बैकफायर कर गई कि ये क्यों, कि भाई ये तो सीधा यूपी मॉडल, आप योगी के मॉडल को वैलिडेट कर रहे हैं। डिस्प्ले पे डिस्प्ले करने अलग बात है, आई कार्ड देना अलग बात है। आई कार्ड दो तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, डिस्प्ले क्यों करे, और खास करके इटरीज का, और आप बहाना बना रहे हो हाइजीन का। सबसे पहले तो ये बैकफायर कर गया। और दूसरी बात है, जो मामला शुरू हुआ आनंद जी, आपने थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपने अधूरे बताया। एक मंत्री हैं और इन्हीं की एज ग्रुप के हैं, थोड़ा सा इनसे बड़े, इन्हीं के साथ बैठे थे विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह, सुक्खू के, मुख्यमंत्री सुक्खू के खासम खास है। उन भाई साहब ने विधानसभा में भाषण दिया कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो शब्द बीजेपी इस्तेमाल किए। उसमें उन्होंने रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल किया, बांग्लादेशी का इस्तेमाल किया, लव जिहाद हो रही है यहाँ पर, ये सब इस्तेमाल किया। और मुख्यमंत्री उनके अगले वाले बेंच पे बैठे थे। बिल्कुल जो बात वो कैबिनेट मीटिंग में भी उठा सकते थे, वो उन्होंने विधानसभा पटल पे बोला, उनको क्योंकि लाइमलाइट में आना था। सिर्फ वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जो मंत्री जी हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ काउंसलर्स हैं, उन काउंसलर के आगे सपोर्टर्स हैं, जिनका एक झगड़ा हुआ था। जिनसे झगड़ा हुआ तो वो मुस्लिम थे, और वो मुस्लिम लड़के हिमाचल के नहीं थे और उस मस्जिद में रह रहे थे। बस यहां से शुरू हुआ, उनको ढूंढते ढूंढते वो उस मस्जिद तक पहुंच गया, और उस मस्जिद का बवाल खड़ा कर दिया अनिरुद्ध सिंह ने, अपने मंत्री ने। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह, जिस दिन वो भाषण देते, विक्रमादित्य सिंह उनके साथ बैठे थे। बिल्कुल कल विक्रमादित्य सिंह ने इस तरह की बात कह दी, और जो इतनी फजीयत पूरी कर दी। मैं आपको बताता हूं, आज मैं बात कर रहा था 2-3 लोगों से करी मैंने, मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मंडी को सर छोटी काशी बोला जाता है, बड़ी काशी आपके यहाँ पर है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी के लोग कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में क्या ऐसा था, कंगना रनौत वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करी, उनके बयान वैसे ही विवादित हैं। कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह थे, इनके बयान उनसे भी ज्यादा विवादित है। बीजेपी के लिए बैटिंग करेगी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग किस किस के लिए खेल रहे, कौन कहाँ खेल रहे। तो क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, कह रहे, वो कह रहे हैं कि छोटी काशी को क्यों बदनाम कर रहे हैं। अगर हम किसी को भी चुन के भेजते, अभी तक तो पछता रहे थे कि कंगना को क्यों भेजा, अगर विक्रमादित्य को भी भेजते तो एक ही बात ही करे, दोनों ही कम्युनल हैं, दोनों ही इस तरह की बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम छोटी काशी, मंडी इनका। तो ये जो विक्रमादित्य सिंह है, देखिए जो आपने एक सवाल पूछा बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं, एक बात तो आप तय मानिए, जिस दिन विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस दिन उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। वहां बीजेपी में इनसे बड़े बड़े खाग बैठे हैं, इनको अनुराग ठाकुर जैसे कुछ आगे बढ़ने देगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्होंने बार्गेनिंग पावर के लिए वो 6 वाला केस किया था, कि इन्होंने कोशिश की थी कि शायद हमारी बात बन जाए। एक्चुअल में इनसे भी ज्यादा महत्वाकांक्षा कहा जाता है कि इनकी माता जी की हैं, जो अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। वो किसी भी हाल में मुख्यमंत्री, क्योंकि 6 बार उनके पति मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने कई सालों से कोई और मुख्यमंत्री देखा ही नहीं था।
लगातार वो बनते आते थे, हर 5 साल बाद वही मुख्यमंत्री बनते थे। अब अचानक से दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, वो हजम नहीं हो पा रहा, इनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो चाहती है कि वो किसी भी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उसके लिए उन लोगों ने कहा कि बेटे के पॉलिटिकल जो है सारा करियर दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गई मदर। लेकिन चलिए वो मामला सुलट गया। अब ये जो मामला बयानबाजी का आ गया, इसको लेकर बहुत गहरा असर हुआ। देखिए, हिमाचल सबसे शांत स्टेट थी, यहाँ कभी पंजाब में इतना हुए दंगे और जगह हुए, हिमाचल में कभी दंगे नहीं हुए थे। ये पिछले 1 महीने में हिमाचल में पहली बार कम्युनल दंगे हुए, शांत में। और इस आज के वक्त में हर जगह कम्युनल चीजें हो रही है। लेकिन आज भी आपको शिमला में एक पहला ऐसा शहर मैंने देखा जहां शिमला में आज कॉमन लोगों ने, आम नागरिकों ने, कुछ संगठनों ने एक यात्रा निकाली है, सद्भावना यात्रा, जहां लोगों से अपील की है कि हिंदू मुसलमान मत कीजिए, सब साथ मिलकर रहिए, जो तकरीबन 30-35 साल पहले भारत में हुआ करता था। सभी जगह कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वही मिला, क्योंकि वो शांत है बेसिकली। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, इनकी वजह से पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर दी। और सबसे बड़ी नाकामी मैं मानता हूं इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू की। आर्थिक जी बदहाली का कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था सर। आर्थिक बदहाली अच्छा खासा सब, उन्होंने अपना 3 करोड़ रुपए हर महीने का इंटरेस्ट बचाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि 5 तारीख को सैलरी देंगे, 10 तारीख को पेंशन देंगे। ये बात उनकी टीम कन्वे नहीं कर पाई अच्छी से, और बाहर क्या कन्वे बीजेपी ने कर दिया कि आर्थिक हालात खराब हो गए प्रदेश के। जबकि अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, ये आर्थिक हालत इनकी वजह से कैसे खराब हुई? जो वादे किए थे वो तो कोई लागू हुआ ही नहीं, अभी तक उसका टाइम ही पूरा नहीं हुआ। उसके चंद दिनों बाद ही अनुरीत सिंह ने मस्जिद वाला मुद्दा उठा दिया। अभी मस्जिद वाला मुद्दा थोड़ा सा शांत भी नहीं हुआ था कि अब ये विक्रमादित्य सिंह ने जो है ये इटली वाला मुद्दा उठा दिया। विक्रमादित्य सिंह पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाएगी सर, मैं आपको बताता हूँ, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि उस परिवार को प्रियंका गांधी का सपोर्ट है, राहुल गांधी का सपोर्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। सुक्खू का और इन परिवार के आपस में 36 का आंकड़ा, ये भी किसी से नहीं छुपा। प्रियंका गांधी इस परिवार के नजदीक इसलिए कि प्रियंका गांधी का जो शिमला में घर बना है उसमें वीरभद्र सिंह ने बहुत मदद की, बहुत मदद की है। और सरकारें भी चेंज हुई तो भी प्रियंका गांधी की लैंड को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। बीजेपी की सरकार में भी वीरभद्र सिंह ने पूरा मामले को संभाला। उस वजह से प्रियंका गांधी इस परिवार के साथ है। लेकिन राहुल गांधी सुक्खू के साथ है। तो जब तक प्रियंका गांधी की ऐसे इसमें वो ये है, इन्हें लगता है, इस परिवार को लगता है कि हमें कोई कुछ कांग्रेस में कह नहीं सकता। जी असल जी मुद्दा जी ये है। ये जी इस वजह से जो है ना, ये जो जैसा चाह रहे हैं वैसा करने की कोशिश करें, जो चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। आज भी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई भी बयान दे देती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और तीसरा, सॉरी बात खत्म करते हैं तो, ये जो तीसरा आपने नाम लिया राजीव शुक्ला, मुझे वहां नहीं समझ में आ रहा कि राजीव शुक्ला को लेकर कांग्रेस हाईकमान कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्यों उनको हटा भी नहीं पा रही। सरेआम दिखा कि उन्होंने किस तरह से 6 जब बगावतें हुई, उनको खबर तक नहीं लगी कि कानो कान कैसे प्रभारी हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर का इलेक्शन वन साइडेड हुआ, जानबूझ के कांग्रेस ने सबसे कमजोर कैंडिडेट अनुराग ठाकुर के खिलाफ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो राजीव शुक्ला की पसंद के थे, क्रिकेट पॉलिटिक्स थी। अभी इतना कुछ हो रहा है और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है स्टेट में, क्यों हो रहा है, कैसे प्रभारी हैं। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्यों कांग्रेस कुछ नहीं कह पा रही। मेरा सवाल भी यही है जो आपने उठाया, बाकी चीजें जी मैंने आपको बताई। जी। जी जी